इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई बार शरीर के अंदर ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है जो हमारे रोजमर्रा के काम करने में अड़चन बनने लगती है। ऐसा ही रोग है घुटने का दर्द, जो अभी तक बुजुर्गों में देखा जा रहा था, लेकिन अब कहीं न कहीं इसमें नौजवान कम उम्र के लोग भी शामिल हो चुके हैं। इस समस्या के बीच राहत भरी खबर ये है कि ज्वाइंट रिप्लेसमेंट तकनीक ने इस समस्या से निजात दिलाने का काम किया। इस संबंध में मैक्स हॉस्पिटल वैशाली के ज्वाइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर निकुंज अग्रवाल ने दैनिक भास्कर संवाददाता जितेंद्र शर्मा से बातचीत की। क्या कुछ कहा, पेश खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दैनिक भास्कर डिजिटल में और मैं जितेंद्र शर्मा। दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं आज वरिष्ठ ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर निकुंज अग्रवाल। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारी सफल सर्जरियां कर चुके हैं और इनकी सर्जरियों की चर्चा सुनकर ही मैं आज इनके सामने बैठा हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका दैनिक भास्कर। धन्यवाद धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आजकल कॉमन समस्या है घुटनों की, तो क्या कहना चाहेंगे इस समस्या के लिए? लोगों को क्या उपाय अपनाने चाहिए कि इस समस्या से बचा जा सके? सबसे पहले मैंने आपको लास्ट वाला क्वेश्चन कर दिया। देखिए, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि घुटने की एक समस्या, ये महामारी है और ये काफी लोग शायद डायबिटीज, हाइपरटेंशन या बाकी बीमारियों को बड़ा मानते हैं, लेकिन WHO स्टडी के अनुसार हम देखें तो सबसे बड़ी महामारी जो है वो घुटनों की या जोड़ों की समस्या को देखा गया है और उसको हम ज्यादातर नजरअंदाज कर देते हैं। हमारे हर एक घर में कहीं ना कहीं जोड़ों की समस्या पाई जाती है, लेकिन हम काफी हद तक, काफी टाइम तक, काफी समय तक हम उसका इलाज नहीं कराते। हम सोचते हैं शायद उम्र की वजह से है, या ये तो सबको होती है, उम्र के साथ होती है, इसलिए हम उसका सही इलाज नहीं कराते हैं। आप सभी को समझना जरूरी है कि ये एक बीमारी है और इस बीमारी का पूरी तरीके से उपाय हो सकता है अगर हम सही समय पे इसका इलाज लें। शुरुआती दौर में अगर घुटने की समस्या हो तो हम दवाइयों से या एक्सरसाइजेस से या सिंपल व्यायाम से, योगा से उसका इलाज कर सकते हैं। जैसे जैसे अगर हम इसको इग्नोर करते हैं या निग्लेक्ट करते हैं या उसको दिमाग में सीरियसली नहीं लेते हैं, धीरे धीरे ये समस्या बढ़ती जाती है और एक स्टेज ऐसा आता है जिसमें हमें और बाकी सारे उपाय या बाकी सारे जो ट्रीटमेंट हैं वो सब फेल हो जाते हैं और हमें सर्जरी की मदद लेनी पड़ जाती है। डॉक्टर निकुंज, क्या इसकी कोई उम्र एज है? एक सर्जन होने के नाते पूछना चाहता हूं कि जब ये समस्या उत्पन्न होती है। देखिए, आमतौर पे देखा गया है कि 50-55 साल के आसपास ये बीमारी प्रवेश करती है और धीरे धीरे ये उम्र के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। लेकिन काफी हाल फिलहाल में देखा गया है कि जो युवावस्था के लोग हैं उनमें भी ये धीरे धीरे प्रवेश कर रही है। उसके कारण बहुत होते हैं, जैसे कि घुटने में चोट लगना या फैमिली हिस्ट्री अगर है, घर में किसी पूर्वजों को अब घुटने की समस्या रही है तो ये शुरुआती दौर में या युवावस्था में भी प्रवेश कर सकती है। डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट की बात करूं तो आजकल रोबोटिक सर्जरी बहुत ज्यादा चलन में है। बिल्कुल। और इसके परिणाम भी सुनने में आ रहे हैं, बहुत सफल है। आपका क्या मानना है? देखिए, रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट अपने आप में ये एक बहुत नया एडवांसमेंट है और बहुत काफी, मैं कहूंगा कि उसने एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को करीब करीब 1000 स्टेप आगे ले आई है। वो जो हमारे नई टेक्नोलॉजी है जिसमें हम रोबोट की मदद लेते हैं, उससे हमारा अलाइनमेंट और बैलेंस, जो दो बहुत ज्यादा जरूरी हैं किसी भी एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी को सफल बनाने के लिए, ये दोनों ही अलाइनमेंट और बैलेंस बहुत सटीक तरीके से नापा जाता है रोबोटिक टेक्नोलॉजी की मदद से। और सर्जन द्वारा करी गई सर्जरी बिल्कुल सटीक होती है और बिल्कुल माप के एकदम 100% एक्यूरेट होती है, जिसकी वजह से उसका लॉन्ग टर्म रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। मरीज भी बहुत नेचुरल फील करता है, अगले दिन से बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाता है, उसको ऐसा लगता ही नहीं है कि उसकी सर्जरी हुई है। घुटना मोड़ना, सीधा करना, बाथरूम जाना, टॉयलेट, धीरे धीरे अपनी एक्टिविटीज बहुत जल्दी से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो प्रवेश कर सकता है। तो सर, रोबोट सर्जरी करते करते कंट्रोल से बाहर हो जाए या बिगड़ जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? ऐसा कुछ? देखिए, रोबोटिक सर्जरी जब ये बनाई गई तो इस चीज का खासकर ध्यान रखा गया, क्योंकि हम मरीजों की जिंदगी के साथ एक तरीके की एक सर्जरी है, तो उसमें ये इसका ध्यान जरूरी था रखना। इसलिए रोबोट बहुत ज्यादा सेफ टेक्नोलॉजी है। उसमें इस चीज का ध्यान ज्यादातर रखा जाता है कि रोबोट जब कट करता है तो नॉर्मल मांसपेशियों में कोई कट गलती से भी ना लगे या नसों में कोई कट ना लगे या आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। बहुत तरीके हैं जिससे हम रोबोट को तभी के तभी फ्रीज करके सर्जन उसको ओवरटेक करके सर्जरी कंट्रोल में ला सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका क्या मानना है, कितनी सफल है ये सर्जरी और कितना लंबे समय तक ये घुटना प्रत्यारोपण के बाद व्यक्ति चल सकता है? मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूं नॉर्मल घुटना प्रत्यारोपण की, तो वो करीब 15 से 20 साल या 25 साल तक की उम्र हम मानते थे, लेकिन रोबोटिक सर्जरी के बाद ये माना गया है कि करीब 10 से 15 साल और ज्यादा, मतलब
35 से 40 साल तक की लॉन्गेटिविटी रोबोटिक सर्जरी प्रोवाइड करेगी। और हालांकि ये नई सर्जरी है, लेकिन अलाइनमेंट इतना अच्छे होने की वजह से, बैलेंसिंग बहुत बढ़िया होने की वजह से, और जो साइज है वो बिल्कुल सटीक होने की वजह से इसमें कोई रीजन नहीं रह जाता कि वो सर्जरी फेल हो। तो इसलिए अगर कोई और कारण नहीं है तो ये सर्जरी लंबे से लंबे समय तक चलने में सक्षम रहेगी। डॉक्टर साहब, मुद्दे की बात, कितनी खर्चीली है ये सर्जरी? ये मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि रोबोटिक सर्जरी विदेशों के कंपैरिजन में हमारे इंडिया में बहुत ज्यादा सस्ती है, और करीब 60 से 65 हजार के एक्स्ट्रा अमाउंट में ये सर्जरी को आप आराम से ले सकते हैं। और आजकल धीरे धीरे सारे इंश्योरेंस कंपनीज भी अपने रोबोटिक सर्जरी को अपने पैकेजेस में इंक्लूड कर रही हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक भास्कर से बात करने के लिए। दोस्तों, ये थे डॉक्टर निकुंज अग्रवाल, जो कि एक जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन है मैक्स वैशाली के अंदर। हमने बात की इनसे जॉइंट रिप्लेसमेंट को लेकर।